मंदिर मुरली मनोहर जो है ये हमारा संसार चंद ने अपनी माता की यादगार में 1835 में इसका काम लगा था और 1899 में तैयार हुआ था ये मंदिर। और ये मंदिर जो चार बेदों पे है, चार खम्भों पे, मतलब इसमें चार बेदियाँ शादियाँ विवाह किए जाते थे पहले। और 1905 में ये कांगड़ा में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसमें मंदिर को काफ़ी क्षति हुई। और ये जो माता राधा की मूर्ति है, यहाँ पे रुक्मिणी की मूर्ति हुआ करती थी, तो वो गिर गई, तो टूट गई, तो उसको मतलब पानी में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रुक्मिणी की ये मूर्ति की जगह राधा की मूर्ति की स्थापना की गई। और ये जो मंदिर है हमारे बुजुर्गों को राजा ने दान दिया था, जो कि पंडित जनार्दन अवस्थी उनको दान किया था। उनके बाद 8 पीढ़ियाँ जो इसमें मंदिर में सेवा कर रही हैं। सबसे पहले उनके जनार्दन अवस्थी के बाद भिक्काराम, गोपाराम, शिवराम अवस्थी, गोविंद राम अवस्थी, उसके बाद हमारे पिताजी श्री गौरी शंकर अवस्थी जी इस मंदिर में। उसके बाद अब वर्तमान में मैं खुद रवि अवस्थी इस मंदिर को देख रहा हूँ। और इस मंदिर में प्राचीन मूर्तियाँ जो कि बाहर गेट के ऊपर जय विजय की मूर्ति है, अंदर श्री गणेश जी की मूर्ति है, अन्नपूर्णा की मूर्ति है और माता चामुंडा की मूर्ति है। और प्रांगण के बीच में गरुड़ जी जो कि पहले पत्थर के थे, और ये भी 1905 में मूर्ति गिर गई थी। और फिर चामुंडा की इस जगह पे सीमेंट की मूर्ति 1905 के बाद स्थापित की गई थी ये मूर्ति। और ये परिक्रमा है, परिक्रमा में पीछे श्री भगवान कार्तिक की मूर्ति है, भगवान सूर्य नारायण जी की मूर्ति है, और एक भगवान श्री दुर्गा की मूर्ति है, और श्री शनिदेव की मूर्ति है, वो भी उसी टाइम की प्राचीन मूर्तियां हैं। 1905 में भूकंप हुआ तो ये गरुड़ की मूर्ति जो थी, जो पहले पत्थर की थी, वो टूट गई थी। और उसके उपरांत दोबारा फिर हमारे जो परदादा थे पंडित शिवराम अवस्थी, उन्होंने दोबारा इसको तैयार किया था। और मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद दोबारा बनाया गया सारा ये। और ये भगवान कृष्ण की मूर्ति उसी समय की है। और ये जो मूर्ति है एक पाँव के ऊपर खड़ी है, 6.5 फुट इसकी हाइट है। और इस मूर्ति को कोई भी इसमें क्षति नहीं हुई 1905 के भूकंप में। और ये जो मंदिर है, ये जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये हमारा संसार को स्वप्न में दिखाई दी थी। कहते हैं कि जो हमारे जो बुजुर्ग थे पंडित जनार्दन, वो राजा के गुरु थे, तो ये विजयपुर से लाई गई थी मूर्ति, जो जमीन में दबी हुई थी, और ढोल नगारों के साथ इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया था। और उसके बाद हवन यज्ञ पूजन किया गया, और उसके बाद इसकी मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर के सामने जो चरागाह ग्राउंड था, ये ग्राउंड है, ये महाराज ने चरागाह बनाया था, ये भी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। और यहाँ गौएं चरा करती थी, और गाय की सेवा की जाती थी। और मंदिर के जो सामने बड़ा जो हिस्सा है, वहाँ पे एक वेदिका होती थी जो 1905 में गिर गई थी। जो वेदी थी वो 1905 में गिर गई थी, और उसको बनाया तो नहीं गया, लेकिन उसकी फिर से इसका रिपेयर किया, गेट को फिर दोबारा से तैयार किया गया था। और मंदिर के आगे सनक सनंदन संत कुमार जो कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, उनकी स्थापना है। वो 4 मूर्तियाँ जो हैं इसमें स्थापित हैं। और गोपियाँ जो हैं, गोपियों की मूर्तियाँ हैं मंदिर के अंदर। और ये जो मंदिर है, इसमें 3 टाइम आरती होती है। शाम को आरती होती है, सुबह पूजन होता है, 6 बजे आरती होती है, दोपहर का भोजन बनता है, भोग लगता है, और शाम को आरती की जाती है, शयन आरती होती है, सैया लगाई जाती है। और विधि पूर्वक जो प्राचीन परंपरा थे उसके अनुसार पूजन किया जाता है मंदिर में। और सुबह 4 बजे मंदिर के कवाड़ खुल जाते हैं, और भक्तजन आते हैं, पूजा पाठ चलता है। ये परिसर जो है उसी टाइम इसका तो बोलते हैं कि इसको लख का मंदिर कहते हैं। 1 लाख मुद्राएं जो है, जो हमारा संसार चंद की माता ने कहा कि मैंने 1 लाख रुपया नहीं देखा है, मुद्राएं नहीं देखी हुई हैं, तो महाराज संसार चंद ने वो मुद्राएं कोष से निकाल कर बाहर रखी, और उसी लाख कोष मुद्राओं से इस मंदिर का निर्माण किया गया। और फिर मूर्ति की बात आई तो राधा कृष्ण की मूर्ति की कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्ति की स्थापना की गई।
महाराज संसार चंद भगवान कृष्ण के भगत थे, अनन्य भगत थे। और ये जो है इसको मथुरा की तरह बनाना चाहते थे, पूरे शहर को मथुरा वृंदावन की तरह मानते थे। और इसमें विशेषकर होली का त्योहार हुआ करता था, जिसमें भगवान महाराज संसार चंद खुद स्वयं आकर पूजन करते थे। और उसके उपरांत जन्माष्टमी, जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, वो मनाया जाता है यहाँ पे। उसमें यहाँ के शहर के लोग आते हैं और पूजन होता है। रात को 12 बजे पूजन होता है, कथा होती है भगवान कृष्ण की, झांकियाँ निकाली जाती हैं भगवान की, और विधि पूर्वक यहाँ पे यज्ञ किए जाते हैं, भंडारे किए जाते हैं। लोगों में इतना ये नहीं है, यहाँ पे जो है इनकम सोर्स बहुत कम है, जिससे कि मंदिर की व्यवस्था ठीक हो सके। तो जो यहाँ पे चढ़ावा जीरो के मुताबिक कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, आता है कुछ भी। बिरले तिले त्योहारों में लोग आते हैं, जैसे कि मतलब जन्माष्टमी हुई, होली हुई, बाकी यहाँ पे अपने आप ही यहाँ उधर उधर कर्म कांड पूजा पाठ करके जो चलता है उसी से मंदिर का खर्चा चलता है। प्रशासन होली के मेले में थोड़ा बहुत रंग रोगन कराते हैं और बाकी खुद ही करना पड़ता है सारा। इसमें सिर्फ लोकल सुजानपुर नगर के ही लोग आते हैं, बाकी बाहर के लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पे। इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, बस जो लोकल यहाँ पे 4 कोनों पे मंदिर हैं। इस की वजह से जो नरदेश्वर मंदिर है, कुछ लोग उधर तरफ उस तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ काली के मंदिर जाते हैं, जो इस मोहल्ले के ब्रह्मपुरी मोहल्ला कहते हैं इसको। यहाँ 4 मोहल्लों, यहाँ 4 बस्तियाँ बसाई थी। एक ब्रह्मपुरी मोहल्ला, उसमें ब्राह्मण बसाए गए थे। एक महाजनपुरी पड़ती है, वहाँ महाजन बसाए गए थे। और एक डोली क्षेत्र है, वहाँ पे चौधरी को निवास दिया गया। और एक यहाँ पे जीरो का मोहल्ला है, जहाँ पे जीर लोग जो है वो बसाए गए। और बाकी जो राजपूत संख्या थी वो साइडों में थी, यहाँ ऊपर थे पहाड़ों में लोग। तो अब तो लोग बसने लग पड़े, अब थोड़ा आबादी बढ़ रही है नगर। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जब सूर्य अस्त होता है शाम को, तो वो भगवान के चरणों से होते हुए सर के ऊपर अस्त होता है। भगवान सूर्य नारायण जो रोज भगवान कृष्ण की मूर्ति पे मत्था टेक कर ही सूर्य भगवान जो अस्त होते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे एक वृद्धा थी, तो यहाँ पे वो थोड़ी बोलते हैं कि दिमागी तौर पर थोड़ी खराब था, उसका मेंटली थी। और वो आती थी तो बोलते कि भगवान ने स्वयं उसको आकर, माता रानी ने चरणामृत प्रसाद दिया था। तो वो कहते हैं कि उसको कहा था तो किसी से बोलना मत। लेकिन उसने बाहर जाके यही बात सभी से कह दी और उसकी मृत्यु हो गई थी 2-3 दिन चुप रहने के बाद। और उसके बाद 2-3 बार भगवान के दर्शन, जो हमारे पिताजी इन्होंने सेवा की तो उनको भी कई बार दृष्टांत हुए, दर्शन होते हैं भगवान के साक्षात। और जिसने भी सच्चे मन से यहाँ पे मुराद मांगी या इच्छा की तो उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो गई। तो 2-3 इसमें घटनाएं हुई, जो कि मतलब लोग जैसे दिल्ली से, महाराष्ट्र से लोग थे कुछ, उनने अपनी मनोकामना मांगी थी और उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हुई और वहाँ से आए और यहाँ पे मत्था टेकने वो हर्ष बरस आते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे मतलब जो भी सच्चे मन से मर्याद मांगता है या मन से प्रार्थना करता है भगवान का आगे, तो उसकी मनोकामना जो है 6 महीने या साल के अंदर अंदर पूरी रहती है और भगवान जो उसका जो कार्य है संपूर्ण करते हैं। अभी तक सराय का कोई ऐसा नहीं, लेकिन इसमें कर रहे हैं विचार कि यहाँ पे मंदिर के साथ कुछ सराय वगैरह बनाई जाएं और जिससे कि आने वाले यात्रियों को सुविधा हो। एक बार कमेटी गठित की थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद परेशानी हुई मंदिर में। तो उसके बाद उसके कमेटी का विचार जो नहीं आया और ना ही कमेटी की एकता समझी गई। और कार्य जो है ठीक चल रहा है पूजा पाठ का, इसमें जरूरत नहीं है कमेटी की।